हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे कैसे हमारा मन जो है हमारे इस बंधन का कारण है। एक बहुत सुंदर श्लोका है उपनिषदों में जिसमें बोला गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो। मतलब मन ही कारण है आत्मा का पतन होने का और वही हमको बंधन में बनाए रखता है। तो हमारे कई सारे आचार्य ने मन को प्रचार करते हुए जो सॉन्ग्स हैं भजन लिखे हुए हैं, जैसे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, या और एक ये है जिसमें बोलते हैं कि ओहे मन भालो नाही लागे ये संसार। तो ऐसे कई सारे ये है, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव। तो मन जो है जैसे गीता में बोला जाता है कि जब तक वो हमारे कंट्रोल में है या हम उसको कंट्रोल करते हैं तब तक वो हमारा दोस्त है, और जैसे ही वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारा वो दुश्मन है। तो हमारा जो मन, उसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते कोई हमारे जो चैंटिंग और अलग कार्यों से, तो तब तक हमारा मन हमको अलग अलग योनियों में फिराएगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि ये मन इतना दुष्ट है कि वो हमको नाना योनि फिराए करदर भक्षण करे। बोलते हैं कि इतना वो हमको घुमाता है कि पूरा ब्रह्म लोक में भी जाके हो सकता है व्यक्ति जाए, या ऐसा इंद्र में जाके इंद्रलोक में जाके वो अमृत का पान करेगा, घी में बनाए हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन करेगा, और बाद में अलग अलग पितृलोक में जाएगा, फिर मनुष्य योनि में आएगा, या वो नीचे जाके कुत्ता या सुअर भी बन के वो विष्ठा भी खाएगा। तो आत्मा का कोई इसमें देखा जाए तो आत्मा तो है ही। आत्मा का इच्छा क्या है? भोग करने का वृत्ति, उसको भगवान से अलग होके भोग करना है। अभी भोग करने के लिए ये जो एजेंट मिला है वो कौन है? मन। तो ये एजेंट इतना दुष्ट है क्योंकि वो भी क्या करेगा, वो भी अलग अलग वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट जानना देखना चाहता है। कभी उसको ये अच्छा लगता है, कभी उसको वो अच्छा लगता है, और ऐसे करते करते हमको वो नीच योनि में भी डालता है, अंधकार में डालता है, कभी ऊपर जाके सत्व गुण में डाल रहा है। तो वैसे ही मन, जब तक हम लोग मन को अपने कंट्रोल में नहीं लाएंगे, मन को शुद्ध नहीं करेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, तब तक ये भौतिक जगत से बचना असंभव है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि मन को हम बहुत अच्छी तरह से उसको पाठ पढ़ाना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर तो बोलते थे कि सुबह उठते ही हम उसको झाड़ू से मारना चाहिए। मन को तो झाड़ू से मारना चाहिए 100 बार, और रात को सोने से पहले
जूतों से 100 बार मारना चाहिए। तो ऐसे मार मार के ही वो हमारे कबूल इसमें आएगा, वो कंट्रोल में आएगा। तो ये मारना मतलब क्या? झाड़ू से मारना मतलब जो हम रोज जपा कर रहे हैं। मन को अच्छा नहीं लगता वो, मन को बहुत बुरा लगता है, मन को लगता है और एक थोड़ा सो लिया जाए, या एक दो तीन वीडियो देख लिया जाए, एंटरटेनमेंट हो, कुछ ना कुछ उसको एक्साइटमेंट अच्छा लगता है। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे स्वादिष्ट हरिनाम है, लेकिन मन को उसमें अभी तक रुचि नहीं आया। तो उसको बार बार बिठाना चाहिए, और बोलना चाहिए इसके ऊपर ध्यान करो, ध्यान से जपा करो, ध्यान से जपा करो। और जो जूतों से मारना मतलब हमारे अहंकार को, हमारा अहंकार बहुत है, तो भक्तों के संग को, भक्तों को नम्रता से झुकना, उनका सेवा करना और भक्तों का बात सुनना, ये नम्रता है। तो ऐसे जूते से मारेंगे बार बार, तो मन जो है वो नम्र बन सकता है। तो उस तरह से हमारा मन जो है, ये हमको अलग 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 योनियों में फिराता है, और इसको बार बार हमको प्रीचिंग करना चाहिए। गीता में तो भगवान बोलते हैं, अगर मन एक कोई इंद्रिय ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर लिया, तो वो एक नाव की तरह जो पूरा हमारा जो बुद्धि है उसको खींच लेता है। ऑल्दो हम जानते हैं कि बुद्धि काफी स्ट्रांग है, या बुद्धि एलिमेंटल वाइज मन से सुपीरियर है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि मन जो है वो बहुत एक्टिव एलिमेंट है, सबसे शक्तिशाली है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। तो बहुत दृढ़ है, बहुत स्ट्रांग है। हमारे जो बुद्धि है, अहंकार है, उससे भी ये एलिमेंट जो है, मन बहुत स्ट्रांग है। इसलिए मन जो है वो पूरे हमारा जो अस्तित्व को खींच के लेके जा सकता है। उसी तरह से जैसे बहुत स्ट्रांग हवा आ जाए, तो जो बोट है वो क्या हो जाता है समुद्र में, वो अपना दिशा भूल के वो कहीं और चला जाता है। तो उसी तरह से हमारा दिशा भूल करना, ये मन का कार्य है। और वो हमको बार बार कराएगा ही, वो हमको भगवान की प्राप्ति नहीं कराएगा। तो मन को हम सुपीरियर इंटेलिजेंस से कंट्रोल कर सकते हैं। और वो सुपीरियर इंटेलिजेंस एक्चुअली भौतिक इंटेलिजेंस नहीं है, वो है आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, जो हमारे शिला प्रभुपाद जी के पुस्तकों में लिखा हुआ है। और हरि नाम का जप करके ये सब कार्यों से ही मन कंट्रोल में आएगा। वो कभी भी हमको ये लॉजिक और ये सब भौतिक चीजों से काम काम में नहीं आएगा। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि मन को आप जीतना है, तो यू हैव टू गिव द माइंड सुपीरियर टेस्ट। हमको उसको हायर टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देना, रसो वर्जम रसोप्यस परम दृष्टवा निवर्तते। तो बोलते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, जब मन देखेगा कि ये भौतिक से भी अच्छा है, आध्यात्मिक टेस्ट है, तभी वो कंट्रोल में आएगा। इसलिए हम देखते हैं कैसे आचार्य बार बार बोलते हैं, हे मन थोड़ा भजन करो, हे मन ये क्या करो, भगवान कृष्ण का भजन करो, हे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रहे, उनका भजन करो। या बोलते हैं कि मम मन मंदिरे रहो निश दिन कृष्ण मुरारी। तो भगवान को इनवाइट करना अपने मन में। तो मन जो है वो आध्यात्मिक टेस्ट आस्वादन कर करके वो इसमें आकर्षित हो गया है। तो हमको मन को क्या देना है? ये जो कृष्ण रसायन है, भगवान कृष्ण का टेस्ट देना है। और वो आता है हरिनाम को ध्यान से जप करने से, और श्रीमद् भागवतम का पढ़ाई करने से। तो इसको अगर हम रेगुलरली करेंगे, तो क्या होगा, हमारा मन धीरे धीरे वो समझ लेगा। इसलिए मन को क्या चाहिए अल्टीमेटली? एंजॉयमेंट चाहिए। तो मन को समझ में आएगा कि अरे ये भौतिक चीजों में कोई एंजॉयमेंट नहीं है, ये भौतिक चीज ऐसे ही व्यर्थ है, और एक्चुअल एंजॉयमेंट आध्यात्मिक चीजों में। तो जैसे ऐसा होगा, तभी मन धीरे धीरे हमारा दोस्त बन जाएगा। फिर मन ही हमको बोलेगा कि और थोड़ा जप किया जाए, चलिए थोड़ा अभी कीर्तन करेंगे, थोड़ा ये करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे। अभी मन हमको अलग सजेशन दे रहा है। तो ये कितना सालों तक या कितने जन्मों तक हम झगड़ा करेंगे मन के साथ? आसान नहीं है ना। ठीक है, एक बार जीत लिया, 5 बार जीत लिया, 10 बार जीत लिया। हम देखते हैं कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र मुनि, शौबरी मुनि, ये सब ने 10,000 साल, 15,000 साल, ऐसे 60,000 साल ऐसा तपस्या किया। और इतना तपस्या करने के बाद भी एक बार में हार गए। तो इतना उसको सुपीरियर टेस्ट नहीं देंगे, तो उसको बहुत कंट्रोल में रखा जाए,
लेकिन अचानक से वो अगर हमको हरा देता है तो पूरा का पूरा जो तपस्या है वो पानी में मिल जाता है। तो इसलिए मन के साथ झगड़ा करना ये सही बात नहीं है। ये जो ज्ञान योगी और बाकी योग जो है वो अपने बलबूते के ऊपर क्या करते हैं, मन के ऊपर वो स्वामित्व जताना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा अगर मिस्टेक हो गया तो तुरंत वो मन चला जाता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि सबसे अच्छा है कि आप मन को मुझे अर्पण करो, मुझे अर्पण करो, मेरे साधना करो, मेरा भक्ति करो। हाँ, उससे क्या होगा, अपने आप मन कंट्रोल में आ जाएगा। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गते मंत्र अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। युक्त तम वो सबसे अच्छा योगी है। मन मना भव मत भक्तो, ये सभी गीता का सार है एक्चुअली। इट इज वन ऑफ द एसेंस ऑफ भगवत गीता। मन मना भव मत भक्तो, तो शुरुआती होता है मन मना भव, अपने मन को मेरे में डालो। तो इसलिए हमको अगर पूरा दिन भर ये कार्य करना है और बाद में वो अपने आप नेचुरल हो जाएगा। शुरुआत में वो प्रैक्टिस है, अभ्यास योग युक्त है ना, ये अभ्यास योग है। तो अभ्यास क्या करना है, मन को धीरे धीरे भगवान की तरफ मोड़ने का। और ये सबसे सुंदर प्रैक्टिस होता है सुबह सुबह जब हम नाम जप करते हैं। तो नाम जप करते करते मन फिर भी भटकता है, तो भटकते हुए मन को बार बार हरिनाम, भगवान के नाम को सुनने के लिए लगाना, ये प्रैक्टिस है। और जैसे हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक ना एक दिन अवश्य भगवान की कृपा से हम लोग मन के ऊपर अपना मन भी हमारा दोस्त बन जाएगा। उसका कोई स्वामी तो नहीं बनना है, मन अपने आप भगवान का शक्ति है और वो हमारा दोस्त बन जाएगा। तो वो भी हमको भगवान की भक्ति में मदद करेगा। तो आप काफी सारे भजन देख सकते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर भजन है, उसमें एक आचार्य बताते हैं कि मन सिर्फ 2 मिनट और, तो मन बोलता है, मन एंजॉयमेंट के खोज में क्या करता है, जैसे वो बोलते हैं कि इक्षुदंड भावी, वो बोलते हैं जैसे एक गन्ने को समझ के वो बम्बू को चबा रहा है, तो कहाँ से उसको मीठा मिलेगा। या ठंडापन के आशा में एक सर्प को अपने गले में डाल रहा है, तो क्या मिलेगा उसको, वो सांप तो डसेगा ही। उसी तरह से पानी, अभी बहुत गर्मी है तो पानी में एंटर डाइव मारने का बहुत मन करता है ना। तो अगर पानी बहुत शैलो है और कभी किसी ने डाइव मार दिया तो क्या होता है, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। तो ऐसे ही और भी काफी उदाहरण है, जैसे सोरोबेरा आशे, बहुत अच्छा सुगंध लेने के इसमें वो एक पॉइजनस फूल को ये करता है, सुगंध लेता है, तो सभी कीड़े उसके नाक में घुस जाते हैं। तो अलग अलग उदाहरण से देते हैं कि कैसे भौतिक जो हमारे इच्छाएं हैं वो अल्टीमेटली हमको डिफीट कराएंगे, हमको दुखी देंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस या आध्यात्मिक चीजों में अपना जीवन लगाना चाहिए। और शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे हम लोग उसको में रुचि हमको हमारा उत्पन्न हो जाएगा तो एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ ये सब भौतिक चीजें जो है वो ऐसे ही है। सो वी शुड प्रीच टू अदर्स एंड वी शुड प्रीच टू अवर माइंड। हमारे मन को ज्यादा प्रचार चाहिए एक्चुअली। बाकियों को प्रचार करना तो अच्छा ही है, लेकिन हमारे मन को बार बार दिन भर हमारे मन को प्रचार करना चाहिए। बाकी लोगों को हो सकता है हम 1 घंटे के लिए प्रचार करें और 15 मिनट के लिए प्रचार करें, लेकिन हमारा अभक्त जो हमारे साथ ही बैठा हुआ है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ये है, आभारी है कि आप सभी संग देते हैं अपना अपना सुबह सुबह जपा करते वक्त। तो ये प्रैक्टिस चालू रखिए और अवश्य हमको भक्ति में प्रगति करने का अवसर मिलेगा। हरे कृष्णा।